इस लेक्चर में वीर सावरकर कंट्रोवर्सी के बारे में डिस्कस करेंगे। वीर सावरकर को लेके अभी न्यूज में कंट्रोवर्सी चल रही है, विवाद चल रहा है कुछ एक्सपर्ट्स के बीच में। तो ये क्या है और वीर सावरकर जी कौन थे, थोड़ा ब्रीफली समझेंगे उनके बारे में। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो होता है उसके एक मेंबर हैं जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, जिनका नाम है उदय महूरकर। ये उदय महूरकर इन्होंने कहा है कि जो वीडी सावरकर जी का इरा था, इरा का मतलब है टाइम पीरियड, तो इस इरा के ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी के, हिंदुत्व विचारधारा के आर्किटेक्ट थे, मतलब बनाने वाले। जो इनकी पर्सनैलिटी है ये भारत रत्न से ऊपर है, अबव है। और भारत रत्न आप जानते हो हमारे इंडिया का सबसे ऊंचा अवार्ड है, सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भारत रत्न। तो इससे भी ये ऊंचे हैं, इनका जो कद है, दायरा है, पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है। ये बोला इसने उदय महूरकर जी ने। तो ये जो इशू है इनके बारे में, इशू क्या चल रहा है, कंट्रोवर्सी किस बात पे, इन्होंने तो तारीफ की है इनकी, तो इशू क्या है। इशू देखो ये है, एक कोटेशन लिखी हुई है जो सावरकर जी से रिलेटेड है, सावरकर जी के बारे में है। और ये कोटेशन क्या बोलती है, ये कहती है कि सावरकर जी जो मोहम्मद अली जिन्ना की टू नेशन थ्योरी है, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आपने पढ़ा होगा, इन्होंने टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया। ये चाहते थे कि दो अलग अलग नेशन बने, पाकिस्तान और इंडिया। जो जिन्ना की ये टू नेशन थ्योरी थी, तो इसको सावरकर जी ने सपोर्ट किया। ये कोटेशन यानी कि जो लाइन लिखी हुई थी, कोटेशन लिखी हुई थी, ये लाइन ये कहती है कि सावरकर जी इस थ्योरी को, जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते थे, यानी कि समर्थन करते थे। वो भी चाहते थे कि दो राष्ट्र बने। लेकिन कुछ एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि उनका ओपिनियन ये है, देखो जिन्ना चाहते थे कि पार्टीशन हो, कि दो अलग अलग नेशन बने, लेकिन सावरकर जी ऐसा कभी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हो, कि इंडिया की, भारत की अखंडता रहे, एक ही टेरिटरी हो, एक ही एरिया हो, एक क्षेत्र हो। ये चाहते थे सावरकर जी। जिन्ना से बिल्कुल अलग इनकी विचारधारा थी। जिन्ना चाहते थे कि माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन हो, कि माइनॉरिटी का, अल्पसंख्यक के जो लोग हैं, माइनॉरिटी मतलब जैसे हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा, लगभग 80% के अराउंड हिंदू पॉपुलेशन है, तो ये मेजॉरिटी में होगी। और जिनकी पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन की 50% से नीचे जिनकी पॉपुलेशन है, वो सब माइनॉरिटी में आते हैं, अल्पसंख्यक। तो ये जिन्ना चाहते थे कि माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन हो गवर्नमेंट में, यानी कि उनको एक तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, उनके भी लोग इलेक्शन लड़के आए। लेकिन सावरकर चाहते थे मेजॉरिटी रूल, मेजॉरिटी रूल करें, जो मेजॉरिटी में पीपल हैं वो रूल करें, वो राज करें। जिन्ना चाहते थे रेजिड्यूरी पावर है जो स्टेट के पास, प्रोविंस के पास रहे। रेजिड्यूरी पावर क्या होती है, देखो हमारे संविधान में 3 लिस्ट दी हुई है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा जो शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है हमारे संविधान में, जो 7वां शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट है, एक सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उन पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। जो स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, जैसे पुलिस है या हेल्थ है या सैनिटेशन है, उनके लिए नॉर्मल सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। लेकिन इमरजेंसी लगी हो, कहीं पे आपातकालीन स्थिति हो, इमरजेंसी लगी हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट है, इसमें दोनों सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकती है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ बना हुआ है, कानून बना हुआ है, तो वो ही प्रिवेल करेगा, वो ही माना जाएगा। तो देखो अगर इन तीनों लिस्ट में से किसी में भी कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, तो ये रेजिड्यूरी पावर हमारे संविधान में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पावर है उसके पास, वो कानून बनाएगी। जैसे जब संविधान बना था उस टाइम पे तो इंटरनेट नहीं था ना, इंटरनेट नहीं आया था उस टाइम पे, तो साइबर क्राइम नहीं थे। तो अब ये जो सब्जेक्ट है ये किसके दायरे में आ गए, ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। इनके लिए कानून कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो ऐसी रेजिड्यूरी पावर थी, इनके लिए जिन्ना ने बोला कि वो प्रोविंस, स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में आएंगी। लेकिन सावरकर जी चाहते थे भाई साहब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। जिन्ना चाहते थे कि रिक्रूटमेंट में, सिविल सर्विस पे या पब्लिक सर्विस में रिक्रूटमेंट हो, भर्ती हो, तो रिजर्वेशन होनी चाहिए माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए। तो ये चाहते थे सावरकर जी कि मेरिट बेस्ड पे हो, केवल सोल क्राइटेरिया, एक, सोल का मतलब ओनली, केवल और केवल एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो मेरिट बेस्ड पे, जो ज़्यादा मेरिट में आएगा वो उसको ही पोस्ट दी जाए। तो सावरकर जी थे कौन, इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म होता है महाराष्ट्र की नासिक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक सिटी है, शहर भागूर। इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है, भागूर या भागूर, तो वो महाराष्ट्र के लोग जानते होंगे। तो ये भागूर है जो, यहाँ पे 28 मई 1883 को इनका जन्म होता है। इनकी जो नेशनलिज्म और सोशल रिफॉर्म में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, राष्ट्रता में और सामाजिक सुधार में इनके क्या योगदान रहे,
इन्होंने देखो 1899 में अपने भाई, जो इनके भाई थे गणेश सावरकर, उनके साथ मिलके वीर सावरकर जी ने, यानी कि वीडी सावरकर भी इनका नाम है, विनायक दामोदर सावरकर, तो इनके साथ मिलके, गणेश सावरकर के साथ मिलके इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, यूथ ऑर्गेनाइजेशन, नौजवानों के लिए एक संगठन, मित्र मेला नाम से। और ये रिवॉल्यूशनरी आइडिया लेके आए हमारे राष्ट्र में, नेशनल और रिवॉल्यूशनरी आइडियाज को प्रमोट किया इन्होंने, क्रांतिकारी आइडियाज। एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, एक क्रांतिकारी संगठन। इन्होंने देखो जो फॉरेन गुड्स हैं उनका विरोध किया, जो विदेश से सामान इंपोर्ट करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसका विरोध किया, और स्वदेशी के आइडिया को प्रोपोगेट किया, प्रमोट किया। स्वदेशी चाहते थे, हमारे देश में हम खुद का माल ही पहने, फॉरेन गुड्स ना यूज करें। नेक्स्ट इन्होंने देखो, ये क्या है, एथियज्म के चैंपियन थे। एथियज्म का मतलब ये नास्तिक थे, भगवान में बिलीव नहीं करते थे, रेशनलिटी पे भी ये बिलीव करते थे, रेशनलिटी पे यानी कि साइंस बेस्ड बिलीव करते थे। जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू बिलीफ है ना, जो कट्टर हिंदूवाद है ना, उनको ये डिसअप्रूव करते थे, उनको नहीं मानते थे, डिसमिस करते थे। काउ वर्शिप को भी, जो गाय की पूजा का जो पाखंड रचा जाता है, उसे ये डिसअप्रूव करते थे। बहुत से लोग पाखंड मानते हैं भाई साहब, बहुत से लोग उसे मानते हैं, उनके धर्म में है। तो दोनों की जो फीलिंग है, दोनों को रिस्पेक्ट करो और दोनों को बोलने का अधिकार होना चाहिए। तो ये उसे पाखंड मानते थे, यानी कि वो कहते थे कि सुपरस्टिशियस है, ये काउ वर्शिप, गाय की सेवा करना अंधविश्वास है, गाय का जो पूजा करना अंधविश्वास है, ये ऐसा मानते थे। इनकी आइडियोलॉजी थी वीर सावरकर की जी। और इनका जो काम था, इन्होंने जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत, धर्म जाति के नाम पे, नीची ऊंची जाति के नाम पे जो भेदभाव होता है, उसका अबॉलिशमेंट, इन्होंने इसके अबॉलिशमेंट के लिए काम किया। अबॉलिशमेंट मतलब इसे खत्म करने के लिए, अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को खत्म करने के लिए इन्होंने काम किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जो बाबा साहब अंबेडकर, उन्होंने इनके काम को, जो इन्होंने काम किए वीर सावरकर जी ने, गौतम जो लॉर्ड बुद्धा थे, भगवान बुद्ध, उनके काम से कंपेयर किया था, तुलना की थी कि भगवान बुद्ध की तरह वीर सावरकर जी काम करते हैं। जो विनायक सावरकर हैं, ये देखो हिंदू महासभा एक ऑर्गेनाइजेशन है, और आज भी है ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में। इसके ये प्रेसिडेंट रहे थे 1937 से लेकर 1943 तक। जो कांग्रेस है, जब कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, तो कांग्रेस के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया था 22 अक्टूबर 1939 को। तो हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर वीर सावरकर की लीडरशिप में कई जगह पे गवर्नमेंट बनाई, जैसे सिंध है, बंगाल है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, इन जगह पे यहाँ पे गवर्नमेंट बनाई हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिलके। पुणे में देखो सावरकर जी ने 1904 में 1904 में एक अभिनव भारत सोसाइटी और बना दी। यह भी रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, क्रांतिकारी संगठन। और बाद में मित्र मेला को, जो मित्र मेला पहले 1899 में बनाई थी, वो अभिनव भारत सोसाइटी और मित्र मेला को एक जगह मिला दिया, एक ही हो गई है फिर ये। इन्होंने स्वराज पार्टी को भी ज्वाइन किया था। फ्री इंडिया एक सोसाइटी बनाई थी। इसमें फ्री इंडिया सोसाइटी का काम ये था कि भारत की आज़ादी के बारे में डिस्कशन किए जाते थे। इसमें इन्होंने देखो कहा कि ब्रिटिश से आज़ादी लेने के लिए, भारत को आज़ाद करने के लिए आर्म्स जरूरी है। आर्म का मतलब वीपन्स, हथियार उठाने जरूरी हैं। और इन्होंने इंग्लैंड में भी एक भारतीयों का नेटवर्क तैयार किया, बनाया, और वीपन्स लोगों को पहुंचाए, हथियार पहुंचाए। और इन्होंने कहा कि हथियार उठाना जरूरी है अगर ब्रिटिश को बाहर निकालना है इंडिया से। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, बुक हैं, किताबें जो इन्होंने लिखी। एक है द हिस्ट्री ऑफ वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये इन्होंने लिखी। ये थी भाई साहब जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोला इन्होंने, जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, उसको, उस पर ये बुक थी। एक आर्म्ड रिवोल्ट इन्होंने की मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के अगेंस्ट, इन्होंने क्रांति की। जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था 1909 में, उसके विरुद्ध भी इन्होंने रिवोल्ट की, क्रांति की। इनकी बुक है हिंदुत्व, उसमें टू नेशन थ्योरी के बारे में इन्होंने डिस्कशन किया। तो ये था इनके बारे में कुछ ब्रीफली डिस्कशन।